गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हमारा है क्लास थर्ड साइंस का। जो पहला चैप्टर हमारा है, पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मीन्स जो जीवित होते हैं और नॉन लिविंग मीन्स कि जो जिनमें जीवन नहीं होता है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें एम लिखा है, आई विल लर्न अबाउट नेचुरल एंड लिविंग थिंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। नेचुरल मीन्स की जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं, जो भगवान बनाते हैं। और लिविंग थिंग्स मीन्स कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनके बारे में, जो हमारे सराउंडिंग्स मीन्स कि हमारे जो चारों तरफ हैं, नेचुरल और लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों तरफ हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। डिस्टिंग्विश मीन्स कि जो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस किसके किसके बीच में, जो मैन मेड थिंग्स हैं मतलब कि जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, और नेचर द्वारा जो बनाया गया है, नेचुरल थिंग्स जो नेचर जिनको नेचर बनाया है उनके बारे में देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग मीन्स जो जीवित प्राणी होते हैं और नॉन लिविंग मीन्स कि जो जीवित नहीं होते हैं, जो जिनमें जान नहीं होता है, वैसी चीज़ों के बारे में। बाय यूजिंग देयर फीचर्स मीन्स कि जो उनके गुण होते हैं, जो उनका नेचर होता है, प्रकृति होता है जो उनका, वो क्या है, मतलब कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, उनके यूज़ क्या हैं और उनका फीचर्स क्या है। फीचर्स मीन्स उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर पूरे चैप्टर में जैसा कि इसमें लिखा है, देख रहे हैं हम लोग कि जो हमारे सराउंडिंग्स मीन्स कि जो चारों तरफ हमारे हैं, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, मतलब कि भगवान द्वारा बनाए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भगवान द्वारा बनाए गए, मतलब कि जो नेचुरल हैं, और कुछ जो है वो मैन मेड है। मैन मेड में लिविंग थिंग्स नहीं आते। ऐसा कोई चीज़ इंसानों ने नहीं बनाया है कि जो लिविंग हो, ठीक है। केवल नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, अदरवाइज सारे नेचर द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास थर्ड है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर पे आते हैं। लिखा है, व्हेन वी स्टार्ट आवर डे वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स अराउंड अस। दे मे बी नेचुरल, मैन मेड आर लिविंग थिंग्स। आइडेंटिफाई द नेचुरल, लिविंग एंड मैन मेड थिंग्स इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी स्टार्ट आवर डे, व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, स्टार्ट मीन्स शुरू करते हैं, आवर मीन्स अपना, डे मीन्स दिन। व्हेन वी स्टार्ट आवर डे, जब हम अपना दिन शुरू करते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं दिन का सो के उठने के बाद। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स अराउंड अस। वी मीन्स हम, कम मीन्स आते हैं, अक्रॉस मीन्स मतलब कि जो अक्रॉस मीन्स गुजरना, वहाँ से कई चीज़ें निकलती हैं हमारे सामने से। मैनी थिंग्स कई चीज़ें अराउंड अस, मतलब कि हमारे जो हम कई चीज़ों को देख के हम लोग निकलते हैं, देखते हैं। दे मे बी नेचुरल, दे मीन्स वे, मे मीन्स हो सकता है शायद, बी नेचुरल हो। नेचुरल मीन्स होता है कि जो है नेचर द्वारा बनाया जाता है। हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जो भगवान बनाते हैं, ठीक है, भगवान, अल्लाह, जो भी जिनका जो होता है, मानते हैं जिसको, कि जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं, नेचुरल। फिर मैन मेड, दे में भी हो सकता है कि वो नेचुरल हो, भगवान द्वारा बनाया गया हो, या मैन मेड हो, या इंसानों द्वारा बनाए गए हो, या फिर आर लिखा है लिविंग थिंग्स, या फिर लिविंग थिंग्स हो, मतलब जीवित चीज़ें हों। कह रहा कि आइडेंटिफाई द नेचुरल, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, आइडेंटिफाई करो
द नेचुरल, कि इसमें कौन सा नेचुरल है, लिविंग कौन सा लिविंग है, लिविंग मीन्स जीवित कौन सा है जिसमें जान होता है, एंड मैन मेड कौन सा मैन मेड है। मैन मेड मीन्स कि जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, मैन मीन्स इंसान, मेड मीन्स बनाना, इंसानों द्वारा जो बनाया गया बनाई गई चीज़ होती है। इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, कह रहा है कि इसमें जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर दिख रहा होगा आपके उसमें, कह रहा है कि इसमें पहचानना है कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा मैन मेड है और कौन सा जो है नॉन लिविंग है। कह रहा है कि राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस, कह रहा है राइट मीन्स लिखना, देयर मीन्स इनका उनका नाम, इन द गिवन स्पेस जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे इनका नाम लिखना है। जैसे कि इसमें कहा गया है नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होती हैं जो नेचर द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। नेचुरल में आपका ये जो है ये कैट है, और जो भी ये इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, ये आपका तोता है, ठीक है, पैरट है ये, तो ये सब नेचुरल थिंग्स है, इसको भरना है। ये बच्चा है, ये भी नेचुरल थिंग्स हैं, तो इसको यहाँ पे भरना है। लिविंग थिंग्स, इसमें कौन कौन सी लिविंग हैं, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। फिर कौन सा मैन मेड थिंग्स है, मैन मेड जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, इंसान द्वारा क्या बेड बनाया गया है, ये टेबल बनाया गया है, पेन बनाया गया है, कॉपी बनाई गई है, तो ये सब इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो ये सब सारे लिखने हैं कि कौन से नेचुरल हैं। नेचुरल आपका सन भी आ जाता है, तो ये आपका आंसर भी दिया है, उल्टा जो दिया हुआ है ये आपका आंसर भी है। पहले आप इससे भर लीजिए, फिर इससे मिला लीजिए, ठीक है। तो ये रहा पहला जो है पैराग्राफ है। आई थिंक कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं, जो नेचर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेचर कौन सा प्रोड्यूस करता है, आपका ये सन है, फिर ये फ्लावर्स भी जो बने हैं ये भी नेचुरल हैं, ये भी नेचुरल है, तो ये सारे नेचुरल्स होते हैं, ठीक है। और वैसे लिविंग थिंग्स क्या क्या लिविंग थिंग्स हैं, सारे जो नेचुरल थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, लेकिन सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। फिर ऐसा आता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या क्या हैं, कह रहा है कि लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स, लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें लाइफ होती है, मतलब कि उनमें लाइफ होती है, उनमें जीवन होता है। लिविंग थिंग्स मीन्स कि जीवित चीज़ें, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया प्लांट्स, प्लांट्स जानते हैं पौधे होते हैं, बर्ड्स तो जानते ही हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स मीन्स जानवर, एंड पीपल, पीपल मीन्स लोग, जैसे हम लोग हैं, पीपल हैं, तो हम लोग भी तो लिविंग हैं, ठीक है। आर ऑल लिविंग थिंग्स, कह रहा है कि लिविंग थिंग्स यही होते हैं जिनमें कि लाइफ होता है। एग्जाम्पल में प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड पीपल, ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके हो गए लिविंग थिंग्स। फिर आपका आता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन नहीं होता है, वे जीवित नहीं होते हैं। जैसे कि बस हुआ, कार हुआ, पेंसिल, टेबल्स, etc। बस, कार, पेंसिल, टेबल, स्टोन, आपका जो है जो कोई भी चीज़ होता है वो, जैसे पेन है, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें कि जीवन नहीं होता है। कह रहा कि ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। सारे जो मैन मेड थिंग्स होते हैं कि जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अपार्ट फ्रॉम दीज, कह रहा है कि इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल थिंग्स आर आल्सो फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। नेचुरल थिंग्स जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं आर आल्सो फाउंड, फाउंड मीन्स पाना, इन आवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मीन्स कि चारों तरफ हमारे, कि जो नेचुरल थिंग्स होते हैं वो भी हमारे चारों तरफ होते हैं। विच डू नॉट हैव लाइफ, जिसमें कि जीवन नहीं होता। सॉयल, वाटर, सन, क्लाउड्स, एयर, रॉक्स, कह रहा है कि सॉयल, सॉयल मीन्स मिट्टी, वाटर जानते हैं, सन जानते हैं, क्लाउड्स बादल जो होते हैं, एयर तो जानते हैं, रॉक्स मीन्स चट्टान, जो चट्टान होते हैं,
ETC आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। कह रहा है कि ये सारे के सारे नेचुरल थिंग्स हैं जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं, वो सारे नेचुरल थिंग्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो नेचुरल थिंग्स। जैसे प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये भी नेचुरल थिंग्स हैं, बट दे हैव लाइफ। लेकिन इसमें क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है कि प्लांट्स और एनिमल्स में लाइफ होता है, उसमें जीवन होता है। यहाँ पे आपका जो बॉक्स में दिया गया है, कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल बट ऑल नेचुरल थिंग्स आर नॉट लिविंग। कह रहा है कि सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। सारी जो लिविंग चीज़ें होती हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं, वो नेचुरल हैं। लेकिन कह रहा है कि बट ऑल नेचुरल थिंग्स आर नॉट लिविंग। लेकिन सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो मतलब कि वो लिविंग नहीं है। ठीक है। कह रहा है हु आर वी, ये पूछ रहा है कि हम लोग क्या हैं। हु आर वी, हम लोग क्या हैं। इफ़ योर आंसर इज़ ह्यूमन बींग्स, अगर आपका आंसर ये है कि हाँ हम लोग क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप एकदम पक्का एकदम सही हैं। वी आर लिविंग थिंग्स, हम लोग क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए टेबल। कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। डिफरेंस मीन्स अंतर, बिटवीन मीन्स यू एंड ए टेबल। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, यू आप में और टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। लेट्स फाइंड आउट, चलो देखते हैं। कह रहा है लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहा है कि इनका नेचर बता रहा है, फीचर बता रहा है कि लिविंग थिंग्स होते क्या हैं, इनका नेचर क्या होता है। ठीक है। कह रहा है कि कैन वी लिव विथआउट फूड और वाटर। क्या कैन मीन्स कैन वी लिव विथआउट फूड और वाटर, क्या हम बिना फूड के, खाने के और वाटर के जिंदा रह सकते हैं। लिव मतलब रह सकते हैं, लिव मीन्स रहना। फिर आंसर है नो, नहीं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स, सारी जो जीवित चीज़ें होती हैं, नीड मीन्स ज़रूरत होती है उनको, फूड की, खाने की, एंड वाटर और पानी की, टू लिव मतलब रहने के लिए। सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको पानी की और खाने की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। कह रहा है फूड, फूड मीन्स खाना, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करता है, हमको देता है एनर्जी, ऊर्जा देता है, टू ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए, उगने के लिए, बड़े होने के लिए, एंड स्टे हेल्दी, स्टे मीन्स रहना, रुकना, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए हमको फूड क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे कि हम ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं और हेल्दी रहते हैं। हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेक देयर ओन फूड, वो अपना खुद खाना बनाते हैं। फ्रॉम सनलाइट, कहाँ से, धूप से, सनलाइट मीन्स धूप से। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो धूप से ही अपना खाना बना लेते हैं। धूप उसमें रहता है, सनलाइट रहता है, एयर रहता है एंड वाटर, सनलाइट रहता है, एयर रहता है और वाटर से वो लोग अपना खाना बना लेते हैं। कह रहा है एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आर फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं गेट देयर फूड, उन वो पाते हैं फूड को फ्रॉम प्लांट्स, कहाँ से, प्लांट्स से। प्लांट्स मीन्स पौधों से, आर फ्रॉम अदर एनिमल्स या फिर जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वहाँ से। डज इट टेबल नीड फूड टू लिव। क्या एक जो है टेबल जो होता है उसको ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ज़रूरत, फूड टू लिव। क्या एक टेबल जिस पे हम लोग रख के अपनी बुक पढ़ते हैं उसको भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग बता सकते हैं कि टेबल भी खाना खाता है, उसको ज़रूरत है खाने की। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड टू लिव। इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है ना टेबल, तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड, जो उनको ज़रूरत नहीं होती, डू नॉट नीड ज़रूरत नहीं होती फूड खाने की, टू लिव मतलब जीवित रहने के लिए उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कह रहा है लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो होती हैं, ग्रो मीन्स बढ़ती हैं, और चेंज होता है, उसमें बदलाव आता है। लिविंग थिंग्स में बदलाव भी आता है, बढ़ते भी हैं और उनमें बदलाव भी आता है, बढ़ते बढ़ते उनमें बदलाव आ जाता है। कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड सो चेंजेस इन देयर साइज। सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं एंड सो चेंजेज इन देयर साइज, और उनके साइज में भी चेंज होता है।
साइज मीन्स आकार, ठीक है। ए टिनी सीड ग्रो एंड चेंजेस इनटू ए बेबी प्लांट। ए टिनी सीड, टिनी मीन्स छोटा सा, सीड मीन्स बीज, जिसको हम सो करते हैं, लगाते हैं बीज को। जैसे चावल, धान का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, या किसी भी फल फ्रूट का जो बीज होता है छोटा सा होता है, तो उसको हम सो करते हैं ना, लगाते हैं। ए टिनी सीड्स ग्रो मीन्स उगते हैं, एंड चेंजेज इनटू ए बेबी प्लांट, और चेंज होता है, उसमें बदलाव होता है इनटू ए बेबी प्लांट्स। बेबी प्लांट्स वो बन जाते हैं, मतलब छोटे से पौधे बन जाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, इट ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट आर ए ट्री। ये ग्रो करता है, बढ़ता है, इनटू ए बिग प्लांट, बड़े से प्लांट में, आर ए ट्री, या फिर एक मतलब जो पेड़ होता है उसमें ये बदल जाता है। कह रहा बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं इनटू बिग एनिमल्स, बड़े से एनिमल्स में वो चेंज हो जाते हैं। दे ग्रो एंड चेंजेस देयर शेप एंड साइज। वो ग्रो करते हैं एंड चेंजेस देयर शेप एंड साइज। ग्रो करते मीन्स उगते हैं, और चेंज होता है उनका, बदल जाता है देयर शेप्स मीन्स आकार, एंड साइज भी मतलब कि बड़ा छोटा, उसका जो साइज होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये ह्यूमन बींग्स बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड। ये ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो हमारे बच्चे होते हैं बेबीज, ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, इनटू ये चाइल्ड, बड़े होकर बच्चे मतलब कि चाइल्ड बन जाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग हैं। टू एन एडल्ट, फिर बढ़ के एक एडल्ट बन जाते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं। एंड देन टू एन ओल्ड पर्सन, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं। आप लोग जो है अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ज़्यादा अनुभव नहीं होगा, लेकिन देखे होंगे पहले जो है लोग बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन टू एन ओल्ड पर्सन ओवर द ईयर्स, उसके बाद वो बूढ़े हो जाते हैं ओवर द ईयर्स, मतलब सालों बाद, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट पेज में आपका शो किया गया है, इसमें दिखाया गया है, दिखा देते हैं आपको। जैसे ये पहले बेबी है, छोटा बच्चा है, देखिए बाल वगैरह नहीं है, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, चाइल्ड बन गया, फिर एडल्ट बन गया, फिर ये ओल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेज होते हैं इनमें, जो है ह्यूमन बींग्स में ये चेंज होता है। पहले आप लोग भी बच्चे थे, अब चाइल्ड हो गए हैं, ठीक है, अभी एडल्ट नहीं हुए हैं। डज ए टेबल ग्रो एंड चेंज इट्स शेप एंड साइज आफ्टर सम टाइम। पूछ रहा है कि डज ए टेबल ग्रो, क्या एक टेबल भी ग्रो करता है, बढ़ता है, एंड चेंज इट्स शेप एंड साइज, और इसका शेप और साइज चेंज होता है, बदल जाता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। क्या टेबल भी ऐसा होता है, टेबल के साथ भी ऐसा होता है, पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ क्या होगा, नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नो, यहाँ पे लिखना है आपको, नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं। फिर आता है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस लेते हैं, जैसे आप लोग सांस लेते हैं, देखे होंगे। जो एनिमल्स, पेट एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घरों में जो जैसे गाय है, भैंस हैं, वो भी सांस लेते हैं। डॉग्स को भी देखे होंगे, वो सांस लेते हैं। तो ये कह रहा है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, नीड मीन्स ज़रूरत होती है एयर की, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। सारी लिविंग थिंग्स, जैसे हम लोग हैं, डॉग्स हैं, ये सब दिखाया गया है, फिश हैं, ये फ्रॉग है, ये जो है आपका लंग है, तो ये सब जो है सांस लेते हैं। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। कह रहा कि जो सारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मीन्स जानवर, हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, उनके पास अलग अलग ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन समझते हैं क्या होता है ऑर्गन? ऑर्गन मीन्स कि जो बॉडी के पार्ट होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में, जैसे हम लोगों में हेड होता है, नेक होता है, फिर जो है हार्ट होता है, हार्ट मीन्स दिल होता है, फिर लंग होता है। तो ये सारे जो है ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये ह्यूमन ऑर्गन्स हैं। हमारे पैर हैं, हाथ हैं, ये सब ह्यूमन ऑर्गन्स हैं। तो कह रहा कि ऑल लिविंग एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। सारे जो लिविंग जो एनिमल्स होते हैं
उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो है ब्रीथ के लिए, सांस के लिए अलग अलग ऑर्गन से वो सांस लेते हैं। जैसे कह रहा फिश, जो फिश होती है, जो मछलियाँ होती हैं, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश के पास गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स होते हैं जो उसमें, जिससे वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। गिल्स देखे होंगे कि जो आँख के बगल में, जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, ये गिल्स हैं, ये पार्ट, तो ये जो होते हैं गिल से ही सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द एयर होल्स, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एयर होल होता है, तो वो लोग वहाँ से सांस लेते हैं। इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है, वो वहाँ से सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, टाइगर, etc। एनिमल्स में जैसे कि कैट होता है, डॉग होता है, टाइगर होता है, ये सब जो होते हैं ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, वो लोग अपने लंग्स से, लंग्स मीन्स जो फेफड़ा होता है वहाँ से वो लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते कहाँ से? प्लांट्स, जो आप लोग पेड़ पौधे देखते हैं ना, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, कहाँ से ब्रीथ करते हैं, उनका नाक कहाँ होता है? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स, वो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं लीव्स में, पत्तियों में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहाँ से वो लोग ब्रीथ करते हैं, जिसको कि हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। जो छोटे छोटे होल होते हैं, मतलब कि छेद होते हैं उसमें, पत्तियों में, बहुत ध्यान से देखेंगे दिखेगा ऐसे साइड साइड से, तो वो लोग वहाँ से सांस लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं पत्तियों से सांस लेते हैं। फिर कह रहा है कि डज ए टेबल ब्रीथ, क्या एक टेबल भी ब्रीथ करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ए टेबल डज नॉट ब्रीथ, एक टेबल सांस नहीं लेता है। यहाँ पे लिखेंगे नो, ए टेबल डज नॉट ब्रीथ, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं नो, ए टेबल डज नॉट ब्रीथ, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते, सांस नहीं लेते। कह रहा है लेट्स रिकॉल, फिर से ध्यान करते हैं। अब इसमें आपको आंसर देना है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, कहाँ से ग्रो होता है प्लांट्स? सीड से, बीज से, कि स्टेम से, कि डालियों से? तो प्लांट्स ग्रो कहाँ से करता है? सीड से भी करता है, स्टेम से भी करता है। आप लोग देखे होंगे कुछ प्लांट्स जो है उनके बीज लगाए जाते हैं, और कुछ प्लांट के बीज भी लगते हैं, और उनका जो स्टेम काट के अगर हम लगा देते हैं, आप लोग देखे होंगे गुलाब का जो फूल होता है उसकी डालियाँ भी काट के लोग लगा देते हैं, ठीक है। और भी जो है कई ऐसे फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं जिनकी डालियाँ भी लगती हैं। सीड तो लगते ही लगते हैं, डालियाँ भी उसकी लगती हैं। फिर कह रहा है एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स या गिल्स। एनिमल्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? एनिमल्स के पास लंग्स होता है, वो लंग्स से, जैसे आज दिखाया गया ना कि कैट वगैरह होते हैं, कैट जो चीज़ें, कैट है, डॉग है, टाइगर है, ये सब कहाँ से ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। तो इसका आंसर लंग होगा, यहाँ पे लंग लिखा जाएगा। क्लाउड फैन इज ए नेचुरल थिंग, क्लाउड जो होता है या फैन होता है, क्या है इसमें, कौन सा नेचुरल थिंग है? क्लाउड आपका नेचुरल थिंग्स है, फैन आपका मैन मेड थिंग्स है। तो इसमें क्या आएगा? क्लाउड आपका इज ए नेचुरल थिंग। चौथा आपका है फूड या बैटरी गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। हमको बैटरी एनर्जी देता है कि फूड एनर्जी देता है? हमको ऑब्वियसली फूड एनर्जी देता है, तभी तो हम लोग काम करते हैं। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, तो फूड हमको एनर्जी देता है काम करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव भी करते हैं। मूव मीन्स चलते भी हैं लिविंग थिंग्स। कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, मतलब कि चलना शो करते हैं। मैन एंड एनिमल्स यूज लेग्स टू मूव अराउंड फॉर फूड। कह रहा कि मैन एंड एनिमल्स यूज लेग्स, जो मैन होते हैं और एनिमल्स होते हैं लेग्स यूज करते हैं। लेग मीन्स क्या होता है? पैर। टू मूव अराउंड फॉर फूड, कि जो है हम लोग पैर यूज करते हैं ना मूव करने के लिए, अराउंड फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन।
फूड के लिए हम लोग निकलते हैं, खाने के लिए, शेल्टर मीन्स आवास, घर के लिए भी हम लोग मूव करते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा के लिए भी हम लोग पैरों का यूज करते हैं चलने के लिए, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो मूव नहीं करते। दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, वे फिक्स रहते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। दे आर फिक्स टू द ग्राउंड, वे ग्राउंड में फिक्स रहते हैं, जिस उनकी जड़ें जो होती है ग्राउंड में लगी रहती हैं, ज़मीन में अंदर सॉइल में फिक्स रहती हैं। फिक्स मीन्स एकदम जो है मूव ना करना, फिक्स होना। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स, जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, मूव करती हैं, आती जाती चलती हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिन्स समझते हैं? फिन्स उनके जो होते हैं ना कि पतला पतला होता है जिससे वो चलती हैं, इसमें जो है पानी में जो चलती हैं, तैरती हैं, तो फिन्स होते हैं, ठीक है। पंख जिसको कहते हैं, पंख तो वैसे पंछियों में होता है, उनमें भी वही जो होता है। बर्ड्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंग्स, जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, मूव करती हैं, चलती हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स। विंग्स मीन्स पंख जो होते हैं, वो पंख के सहायता से वो जो है उड़ती हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक, कुछ एनिमल्स जैसे कि कह रहा है कि स्नेक मीन्स सांप जो होते हैं, स्नेल समझते हैं ना, जो जोंक होते हैं, यर्थवॉर्म जो आपके जो है केचुए होते हैं, ETC मूव विद देयर बॉडी सरफेस, वो कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं वो, देयर बॉडी सरफेस, जो उनका बॉडी का जो सरफेस होता है, जो बॉडी का जो होता है ना किनारा, आउटर जो है पार्ट होता है, उसी से वो मूव करते हैं, उनके पास पैर नहीं होता। फिर आता है इसमें जो है कैन ए टेबल मूव ऑन इट्स ओन, क्या एक टेबल जो है खुद अपने आप मूव कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नो, ए टेबल कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। इसका क्या आंसर होगा? नो, ए टेबल कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, ठीक। कह रहा कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स क्या फील करती हैं, मतलब कि वो लोग फील करती है ना, लिविंग थिंग्स जैसे आप लोग हैं तो महसूस कर सकते हैं किसी चीज़ को ना, फील मीन्स महसूस करना। तो कह रहा लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस करते हैं किसी चीज़ को। कह रहा मोस्ट एनिमल्स फील थिंग्स अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। क्या कह रहा कि मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, फील मीन्स महसूस करना, थिंग्स मीन्स चीज़ों को, अराउंड देम जो उनके चारों तरफ होते हैं, थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स, किस चीज़ से सेंस करते हैं, फील करते हैं, उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स से ही कोई जो लिविंग बींग्स होता है वो फील करता है, सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो आइज से, आँखों से फील करते हैं, महसूस करते हैं, ईयर से भी कुछ महसूस करते हैं, ईयर्स मीन्स कान से भी महसूस करते हैं, नोज मीन्स नाक से भी महसूस करते हैं, स्किन से भी, जो उनकी जो आउटर साइड स्किन होती है जिसको हम लोग चमड़ा बोलते हैं, वो उससे भी महसूस करती हैं, एंड टंग, कुछ लोग होते हैं जो अपने जीभ से भी महसूस करते हैं। कह रहा कि फैन वी टच एनी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग कोई टच करते हैं, टच मीन्स छूते हैं, एनी हॉट मीन्स गर्म, और कोल्ड मीन्स ठंडा ऑब्जेक्ट, जब किसी गर्म या ठंडे ऑब्जेक्ट को हम लोग टच करते हैं, वी एट वंस विथड्रॉ आवर हैंड्स, वी एट वंस हम लोग तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, विड्रॉ मीन्स खींच लेते हैं, हटा लेते हैं, विड्रॉ मीन्स खींचना या हटाना, आवर हैंड्स अपने हाथ को, सरप्राइजिंगली बड़े ही मतलब कि जो सरप्राइज तरीके से, अचंभित तरीके से हम लोग अपने हाथ को हटा लेते हैं। वी आर एबल टू आइडेंटिफाई मैनी ऑब्जेक्ट्स, हम वी आर एबल मीन्स योग्य, हम लोग इस योग्य हैं, टू आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, पहचान सकते हैं हम लोग, इस योग्य हैं कि पहचान सकते हैं, मैनी ऑब्जेक्ट्स कई ऑब्जेक्ट्स को, कई चीज़ों को, विथ आवर आइज क्लोज्ड,
अपने जो आंखें बंद करके भी हम कई चीज़ों को पहचान सकते हैं। इवन व्हेन वी हियर म्यूजिक, कि कह रहा कि चाहे हम लोग जैसे म्यूजिक भी सुन रहे हों, आवर फीट स्टार्ट टैपिंग द फ्लोर, हमारे जो फीट होते हैं, फीट मीन्स पाँव होते हैं, स्टार्ट मीन्स शुरू हो जाते हैं, टैपिंग, टैपिंग मीन्स ऐसे ऐसे जो है पटकना शुरू हो जाता है। जैसे कोई अच्छा म्यूजिक बजता है तो पैर हिलने लगते हैं, जो हम लोग अपने फीट ऐसे पटकने लगते हैं। आवर फीट स्टार्ट टैपिंग द फ्लोर मीन्स फर्श को, फर्श पे हम लोग टैप करना ऐसे ऐसे थपथपाना शुरू कर देते हैं। सो लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, इसलिए जो लिविंग थिंग्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं फील करते हैं, महसूस करते हैं, एंड रिएक्ट, रिएक्ट मीन्स उस पर रिएक्शन भी करते हैं, महसूस करके उस पर रिएक्शन भी करते हैं। प्लांट्स आल्सो फील द थिंग्स अराउंड देम, जो प्लांट्स होते हैं वो भी फील करते हैं, महसूस करते हैं चीज़ों को अराउंड देम, उनके जो चारों तरफ होता है उसको। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, लीव्स जो पत्तियां होती हैं, टच मी नॉट, एक प्लांट होता है जिसको हम लोग छुई मुई बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे छुई मुई जो प्लांट होता है जिसको हम लोग टच मी नॉट बोलते हैं या फिर मिमोसा बोलते हैं। प्लांट फोल्ड अप ऑन टचिंग, उसको जैसे ही हम टच करते हैं तो अपनी जो है अपने आप को फोल्ड कर लेता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, वो बंद हो जाता है। वो कह रहा है कि इफ़ ए टेबल फेल्स डाउन डज इट क्राई, जैसे कि आप लोग अगर जैसे कभी गिर जाएं, ऊपर से कभी गिर जाएं, टेबल से गिर जाएं लुढ़क के, मतलब लुढ़कना नहीं, जो है कभी ऐसा अगर एक्सीडेंटली हो जाता है तो चोट लगती है ना। लेकिन कह रहा है कि इफ़ ए टेबल फेल्स डाउन, अगर एक टेबल नीचे गिर जाता है, डज इट क्राई, क्या ये चिल्लाता है? नो, नहीं ना, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग गिर जाएं तो फिर चोट लगती है ना, दर्द होता है, महसूस करते हैं दर्द को, यही चीज़ ये कह रहा है। ये मिमोसा प्लांट दिखाया गया, इसको अगर टच करते हैं, पतले पतली पत्तियां होती हैं, टच करते हैं तो अपने आप में फोल्ड कर लेते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं ये, ठीक है, सिकुड़ के आते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी होते हैं, मतलब कि दोबारा उनका जन्म भी होता है। जैसे एक प्लांट होता है, जैसे हम लोग अभी तो आम का सीज़न है, मैंगोस वगैरह खाते हैं, आम खाते हैं, उसका जो बीज होता है नीचे जो, जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं, खाते भी नहीं हम उसको, तो कहीं अगर मिट्टी में उसको डाल देते हैं, मिट्टी में रख देते हैं तो एक नया प्लांट निकल के आ जाता है, ठीक है, बड़ा होकर फिर वैसे ही प्लांट बन जाता है। तो ये कह रहा है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, दोबारा फिर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स, सारी जो जीवित चीज़ें होती हैं प्रोड्यूस, उत्पन्न करती हैं, देयर यंग वंस, अपने यंग को, अपने छोटे को। जैसे कि हमने बताया कि एक आम का जो बीज होता है वो लगा देते हैं, फिर वैसे ही आम बन जाता है, ठीक है, तो यंग वंस हुआ, उनका बच्चा हुआ। जैसे हम लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो बच्चे हैं, फिर ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं ना, एनिमल्स की तरह नहीं होते, भैंस गाय की तरह नहीं होते, तो हमारी तरह ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि देयर यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, जैसे कि वो खुद होते हैं वैसे ही वो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी हो जाते हैं। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, कह रहा है वह प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया जो होती है, द प्रोसेस, वो प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, जो कि हम यंग को प्रोड्यूस करते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, दोबारा उत्पन्न करते हैं उसको। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं अलग अलग तरीके से। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्नैक्स, हैंस, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं, बर्ड्स मीन्स पंछियाँ, स्नैक्स मीन्स सांप, हैंस जानते हैं ना, जो है मुर्गियाँ होती हैं। ETC ले एग्स, ये लोग क्या देती हैं? एग्स देती हैं, बर्ड्स भी एग्स देती हैं, एग मीन्स अंडे देती हैं, और स्नैक्स भी और हैंस भी जो हो वो अंडे देती हैं। एंड द बेबीज़ कम आउट ऑफ देम, तो अंडों से ही तो बच्चे निकलते हैं। एंड बेबीज़ मीन्स जो उनके चूजे होते हैं, बच्चे होते हैं, कम आउट ऑफ देम, उन्हीं से बाहर आ जाते हैं।
फिर कह रहा है एनिमल्स लाइक डॉग्स, एनिमल्स जैसे कि डॉग्स होते हैं, डॉग्स मीन्स कुत्ते, कैट्स, काउज, लायंस, जो एनिमल्स ये सब एनिमल्स होते हैं, इट इज गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ये क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते ये बच्चों को जन्म देते, छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। कह रहा ये ओमेन गिव्स बर्थ टू बेबी, जो एक औरत होती है वो बच्चे को जन्म देती है, गिव्स मीन्स देना, बर्थ मीन्स जन्म, टू बेबी बच्चे को। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स, नए पौधे, फ्रॉम सीड्स, किससे, सीड से, बीज से जो है नए पौधे प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम और लीव्स। कह रहा है कि सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं नए प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स को, फ्रॉम देयर पार्ट्स, अपने पार्ट से ही, पार्ट मीन्स भाग से, जैसे कि रूट होता है, रूट से भी निकलते हैं नए नए कुछ जो है पौधे। स्टेम, स्टेम मीन्स जो उसका तना होता है, तने से भी जो हम उसको काट के वहाँ से लगा देते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया था गुलाब का फूल है, काट के उसको लगा दो वो भी लग जाता है। आर लीव्स, या फिर पत्तियाँ, पत्तियों से भी जो है, कुछ पत्तियों से ही जो नए जो है प्लांट्स उग जाते हैं, पत्तियों से उगते हैं, सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट्स, जैसे कि बता रहा है मनी प्लांट्स, रबर प्लांट एंड पोटैटो, जैसे कि मनी प्लांट है, रबर प्लांट है और पोटैटो, ये सब जो है प्लांट हैं। फिर कह रहा है कैन ए टेबल प्रोड्यूस ये न्यू बेबी टेबल, शुरू से एग्जाम्पल लेके आ रहा है लिविंग बींग्स का और नॉन लिविंग बींग्स का। ये कह रहा है कि कैन ए टेबल प्रोड्यूस ये न्यू बेबी टेबल, क्या एक टेबल से नए बेबी टेबल का जन्म हो सकता है, क्या होगा, नहीं ना, नो। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स दोबारा उत्पन्न नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते। फिर कह रहे लेट्स रिकॉल, चलो ध्यान देते हैं, अब जो पढ़े हम लोग उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, कह रहा है करेक्ट ऑप्शन इसमें निकालो और लिखो फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स। हमने बताया ना, जो उनके जो छोटे छोटे जो है पंख लगे, पंख होते हैं, जो फिन्स होते हैं, जो लेदर का होता है, फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स, तो लेग से नहीं वो मूव करते, चलते किससे हैं वो फिन से ही वो तैरते हैं। कह रहा है कि मिमोसा प्लांट, जिसको हम लोग छुई में बोलते हैं, क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं लिव्स व्हेन टच्ड, जो छुई का पेड़ होता है जब उसको हम टच करते हैं, पत्तियों को टच करते हैं तो क्या होता है, क्लोज होता है ना, ओपन नहीं होता, तो यहाँ पे क्लोज होगा। कह रहा है ये बर्ड गिव्स बर्थ टू द बेबीज लेज एग्स, कह रहा है ये बर्ड गिव्स बर्थ टू द बेबीज या ले एग्स, पंछियाँ बच्चे को जन्म देती हैं कि अंडा देती हैं, अंडे देती हैं, तो ले एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, ले एक्स, बर्ड ले एक्स। कह रहा है प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम या सीड्स, पूछ रहा है कि आपसे कि प्लांट किससे रिप्रोडक्शन करता है, स्टेम से, तने से अपने, या फिर सीड से, बीज से, तो वो दोनों से करता है, स्टेम एंड सीड्स दोनों से करता है। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ में आते हैं। आपका अगला पैराग्राफ है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। लिविंग थिंग्स आपको पता है कि जीवित होते हैं, जिनमें जान होता है, वो चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जीवित नहीं होते, उनमें जान नहीं होती है। इसमें आपका एग्जांपल है, जैसे आपका स्टोन है, और जो है वाटर है, या फिर जो है कोई भी चीज़ ले लेते हैं, बस है, कार है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट एनिमल्स हैं, ये सारी लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, जो कि जिसमें जान होती है, सांस लेते हैं। तो इन्हीं दोनों में डिफरेंस इसमें दिखाया गया है। क्या क्या कहा गया है, पहला क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, उगने के लिए, बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है।
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने की। जब उनको ग्रो होना, जैसे ग्रो बेसिकली वो करते ही नहीं हैं, तो उनको ये कहा गया कि खाने की ज़रूरत उनको नहीं होती, उनको खाना नहीं चाहिए होता है। दूसरा डिफरेंस है दे ग्रो विथ टाइम। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, टाइमली वो लोग बढ़ते हैं, मतलब कि जो है जैसे ही टाइम आगे मूव करता है, टाइम जो पास आउट होता है, तो वो धीरे धीरे करके उसी टाइम के हिसाब से वो ग्रो करते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कह रहा है कि दे डू नॉट ग्रो विथ टाइम। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते, टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं करते। दे कैन मूव ऑन देयर ओन, दे डू नॉट ब्रीथ। कह रहा है दे कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स खुद अपना मूव करते हैं ना, जैसे हम लोग हैं तो खुद अपने पैरों से चल के जाते हैं, मछलियाँ हैं या फिर कैट्स हैं, डॉग्स हैं, कुछ भी होता है तो जो कुछ लोग लेग से, कुछ अपना जो भी उनके चलने का जो तरीका होता है उससे चलते हैं, मूव करते हैं। दे कैनॉट मूव एट देयर ओन। लेकिन वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स अपना खुद नहीं चलते। वो जैसे कार है तो कार अपना खुद नहीं चलते, उनको चलाया जाता है, ठीक है। दे फील चेंजेस अराउंड देम। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील करते हैं, महसूस करते हैं जो उनके आसपास में चेंज होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी ठंडी जो भी चीज़ें होती हैं ये महसूस करते हैं। लेकिन क्या दे डू नॉट फील चेंजेस अराउंड देम। लेकिन इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके आसपास कुछ भी चेंज होता है तो उसको फील नहीं करते। इसमें कह रहा है दे कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स को दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, दोबारा पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसमें दे डू नॉट फील चेंजेस, ये दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन इसमें दोबारा उनका जो है पैदा नहीं किया जा सकता नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। वगैरह एग्जाम्पल्स में दिया है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स जानते हैं, प्लांट्स आप लोग जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, पेंसिल, बुक, कार, बॉल का जो है, ट्रक है, सब चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर। फिर लास्ट में एक कंसाइज वे में दिया है लिविंग थिंग्स को अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, थिंग्स दैट हैव लाइफ। तो लिविंग थिंग्स कह सकते हैं थिंग्स दैट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कह सकते हैं, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ। ऐसी चीज़ें जिसमें कि जान नहीं होती। नेचुरल थिंग्स, थिंग्स मेड बाय नेचर। जो थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो नेचर द्वारा बनाई जाती हैं, उनको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। स्टोमेटा, टीनी होल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स दैट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। स्टोमेटा क्या होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे छेद होते, टीनी होल्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन द लीव्स, जो होते हैं लीव्स मीन्स पत्तियों में, दैट हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। उसी की हेल्प से, स्टोमेटा की ही हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। रिप्रोड्यूस क्या होता है, टू प्रोड्यूस यंग वंस। अगर जिसे कि नए को अगर जन्म देना होता है तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो वो इसका मतलब कि वो रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर आपको जो है मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, या फिर जो है हम एक पेज पे लिख के जो है उसको कर देंगे, हम जो है व्हाट्सएप कर देंगे सबको, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा। थैंक यू।